हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम KVS PGT TGT PRT 2023 एग्ज़ाम के लिए पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप टॉपिक के अंतर्गत सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड के MCQs करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार करने की योग्यता को अर्जित करना। यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी गैरेट, ऑप्शन सी सोरेनसन और ऑप्शन डी हरलॉक। तो सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार करने की योग्यता को अर्जित करना। परिभाषा दी हरलॉक ने। ऑप्शन डी राइट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 2, कौन सा कथन सत्य है? ए, सामाजिक वृद्धि और विकास से हमारा तात्पर्य है अपने साथ दूसरों के साथ भली प्रकार चलने की योग्यता का न बढ़ना। बी है, बच्चे को जैविक व्यक्ति से मनुष्य के रूप में परिवर्तित होना ही समाजीकरण या सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। सी है, समाजीकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ नहीं होती। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो है, बच्चे का जैविक व्यक्ति से मनुष्य के रूप में परिवर्तित होना ही समाजीकरण या सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा कथन असत्य है? इसमें ऑप्शन 1 है आपका, शैशवावस्था में बालक सामाजिक प्राणी नहीं होता। बी, समाज के अन्य सदस्यों में शैशवावस्था में बालकों की रुचि नहीं होती है। सी, शैशवावस्था में मनुष्य तथा अन्य आवाज़ों में अंतर कर पाना कठिन नहीं होता। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, जो कथन असत्य है वो है शैशवावस्था में मनुष्य तथा अन्य आवाज़ों में अंतर कर पाना कठिन नहीं होता। सी ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 पर। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे व वयस्क सीखते हैं। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें बच्चे व वयस्क क्या सीखते हैं, ये हमसे पूछा है। क्या परिवार से, बी विद्यालय से, सी जो है श्रेष्ठ जनों से और डी इन सभी से। ए परिवार से, बी विद्यालय से, सी श्रेष्ठ जनों से और डी इन सभी से। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है यानी सोशलाइजेशन जिसमें बच्चे व वयस्क परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं, श्रेष्ठ जनों से भी सीखते हैं। तो इन सभी से ऑप्शन जो है वो राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 कहता है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ए, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। बी, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। और डी, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव कर। तो शिक्षक को जो है आदर्श रूप से बर्ताव कर सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है विद्यार्थियों के अंतर। सी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन 6, बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से क्या आप सहमत हैं या असहमत हैं, ये हमें देखना है। ए ऑप्शन है पूर्णतः सहमत है, बी संभवतः सहमत है, सी असहमत है और डी कुछ सीमा तक सहमत है। तो स्टूडेंट्स, बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, ये जो है कथन इससे असहमत है। सी ऑप्शन जो है वो राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। ए ऑप्शन है अध्यापक द्वारा भाषण देने से, बी उनके द्वारा विचार विमर्श करने से, सी छात्रों को पुस्तक पढ़ाने से और डी छात्रों में समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालने से। तो छात्रों में सामाजिक चेतना जो है विकसित हो सकती है छात्रों में
समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालने से। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 कहते हैं निम्नलिखित में से किस आयु में बालक का जो है सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है। ए ऑप्शन है 3 वर्ष से पूर्व, बी ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष, सी ऑप्शन है 6 वर्ष से 14 वर्ष और डी ऑप्शन है 14 वर्ष के बाद। तो स्टूडेंट्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए 3 वर्ष से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 9 है मानव समाज की मौलिक इकाई के रूप में समाजीकरण का सर्वप्रथम साधन निम्नलिखित में से कौन सा है। ए परिवार, बी पड़ोस, सी विद्यालय और डी सामाजिक वर्ग। परिवार फैमिली, पड़ोस नेबरहुड, विद्यालय स्कूल और सामाजिक वर्ग जो है सोशल क्लास। तो इसमें आएगा ए परिवार यानी फैमिली। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। शिक्षक का बालकों के समाजीकरण में योगदान में एक सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। ए जानकारी, बी व्यक्तित्व, सी व्यवहार और डी शिक्षा। तो स्टूडेंट सबसे इसमें आएगा व्यवहार यानी बिहेवियर। शिक्षक का बालकों के समाजीकरण में योगदान में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो कौन सा है, वो है व्यवहार, बिहेवियर। शिक्षक का बालकों के समाजीकरण में योगदान में सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से व्यवहार है। सी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बालक में समाजीकरण का उद्देश्य होता है। ए ऑप्शन है व्यक्तिगत सामाजिक आयोजन में वृद्धि करना, बी है बालक की अभिवृत्तियों, पसंदों तथा विश्वास का विकास करना और सी ऑप्शन है समूह मानकों को ग्रहणशील करना, डी है सामाजिक समूह के प्रति मानों को विकसित करना। तो बालक में समाजीकरण का उद्देश्य होता है सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप्स, उसके जो प्रतिमान होते हैं उनको डेवलप करना, विकसित करना। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 है आपका सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ये पूछा है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन वो कब होता है, कौन सी अवस्था के दौरान होता है। ए किशोरावस्था के दौरान, बी पूर्व बाल्य अवस्था के दौरान, सी प्रौढ़ावस्था के दौरान और डी व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होते हैं किशोरावस्था के दौरान। अब आपका क्वेश्चन नंबर 13 है समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहता है। इसमें चिन्हित हैं। ए ऑप्शन है परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण यानी नेगोशिएटिंग व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण, बी ऑप्शन है मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण व आकलन, सी है बलात्मक अधिगम, चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार और डी है अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। क्वेश्चन 14 है आपका बालकों में प्रिय कार्यों में रुचि किस अवस्था में पैदा होने लगती है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था और ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो बालकों में प्रिय कार्यों में रुचि जो है वो बाल्यावस्था में पैदा होने लगती है। बी ऑप्शन इज राइट।
नाउ क्वेश्चन 15, किस अवस्था में बच्चों में सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जागृत हो जाती है? ए किशोरावस्था, बी बाल्यावस्था, सी प्रौढ़ावस्था और डी शैशव अवस्था। तो स्टूडेंट्स, बाल्य अवस्था में बच्चों में सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जागृत हो जाती है, यानी चाइल्डहुड में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के 15 MCQs किए। बाकी क्वेश्चंस जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।